वी वांट टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन। हम लोगों ने इसीलिए कोशिश की है कि चिकन, फिश, मटन, सी फूड, सारा वेराइटीज हम एक ही जगह पे अंडर एक वन कंपनी, वन सप्लाई चेन हम लोग प्रोवाइड कर पाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग यूएसपी फॉर अस इन द मार्केट। अगर आप ट्रेडिशनल वेंडर्स देखेंगे तो जो चिकन वाला है वो सिर्फ चिकन का बिजनेस कर रहा है, जो फिश वाला है वो सिर्फ फिश का बिजनेस कर रहा है। उनकी मंडियां भी अलग अलग होती है, चिकन की मंडी अलग होती है, फिश की मंडी अलग होती है। और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो थोड़े बहुत हैं, दे आर लेस देन 3-4% ऑफ द मार्केट, वो भी जो है इस सेक्टर में, वो भी जो चिकन करता है अगर वेंकी सुगना, तो वो फिश नहीं करेंगे। एम्पायर फूड्स अगर फिश करता है तो वो मटन नहीं करेंगे। तो हम चाहते थे कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, जिससे कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको 5 अलग अलग वेंडर से डील ना करना पड़े, वो सिर्फ फ्रेशर के साथ डील करें। ये हमारे ऑफरिंग्स है। इसके बारे में जब आप में से जो डीपर जाना चाहता है बिजनेस के बारे में, वो हम और आपको पिक्चर्स और उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस देश में आज की डेट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ये मैं आई कैन से दिस विद श्योरिटी, दैट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन दिस कंट्री जो इतना वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंडर प्रोवाइड करता है। हमने अपने आप को जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस लगाए हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा कंसिस्टेंट टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाए, जिसका वेस्टेज ना हो। तो जैसे कि हमारा अगर आप प्रोसेसिंग प्लांट देखेंगे तो उसमें जब माल अंदर आता है तो हम लोग एक आरओ एंड यूवी ट्रीटेड वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस से उसको क्लीन करते हैं। मतलब वो एक मशीन होता है जिसमें चिकन, मटन, फिश 2 डिग्री के पानी में सोक होता है और क्लीन होता है। और वो पानी में ओजोन पार्टिकल्स होते हैं, जिससे कि बिना कोई केमिकल यूज किए सिर्फ ओजोन के स्ट्रेंथ पे हम लोग उसको क्लीनिंग कर पाए। कोविड के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि वो छोटे छोटे ओजोन मशीन्स आ रहे थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्लीन करने के लिए या अपने फोन्स को साफ करने के लिए। तो उसका एक बहुत बड़ा वर्जन हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोसेसिंग प्लांट में। एंड उसके अलावा जब एक बार वो क्लीन हो जाता है, उसका पोर्शनिंग होने के बाद द एंटायर प्रोडक्ट इज वैक्यूम पैक्ड. It is then goes through a ferrous and non-ferrous metal detection system to make sure कि उसमें कुछ metal pieces या ऐसा कुछ रह ना जाए प्रोडक्ट में। एंड उसके बाद उसको एक फुल्ली स्टेरलाइज्ड कोल्ड स्टोरेज में ब्लास्ट फ्रीज करके रखा जाता है। तो हम जो बिजनेस बना रहे हैं वो प्राइमरली फ्रोजन प्रोडक्ट्स का बिजनेस बना रहे हैं। आपके पास हम लोग चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम भेजें, आपका वेस्टेज शुड बी लेस देन 1%. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर। बिटवीन यू एंड अस द वेस्टेज शुड बी लेस देन 1%। उसी के लिए हम लोगों ने इतने प्रोसेसेस डाले हैं। हमारा जो ऑपरेशन है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है। हमारा अपना प्रोडक्शन भी है। वी हैव 50,000 kgs a month of our own production. Plus we have a network of farmers, fish farmers, goat farmers, पोल्ट्री फार्मर्स, जिनके साथ हम काम करते हैं। हम डायरेक्ट फार्म से प्रोडक्ट को लिफ्ट करके थर्ड पार्टी स्लॉटर से स्लॉटर करा के अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स में उसको हम लोग प्रोसेस करके ब्लास्ट फ्रीज करके स्टोर करते हैं। एंड हमारा एक जो स्ट्रेंथ ये है कि ना ही हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। हर प्रोडक्ट में हम अलग ग्रेड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि चिकन में फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इतने माइन्यूट ग्रेड्स आ जाते हैं। एक 700 ग्राम का चिकन होता है, 1100 ग्राम का चिकन होता है। आप चिकन विंग्स, चिकन ब्रेस्ट, चिकन थाई, चिकन लॉलीपॉप की भी जो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसकी भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो हम हर अपने आइटम के अलग अलग ग्रेड्स को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि हम मैक्सिमम वैरायटी प्रोवाइड कर पाए, राइट। एंड एवरीथिंग इज वैक्यूम पैक्ड, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ कोल्ड चेन दैट इज फुल्ली मेंटेन्ड, एंड आवर एंटायर प्रोसेसिंग प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोर्सिंग नेटवर्क इज फुल्ली डिजिटाइज्ड। दैट मीन्स कि माल जहां से आता है हमारे फार्म से या नेटवर्क फार्मर्स से और हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, every kg is fully traceable, it is fully trackable till the time it reaches you and even till the time it reaches your client, which will be the end client. ये हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं हमारे कैप टेबल पे, और हमारा काफी मीडिया कवरेज भी है, which I can share with the links with all of you. मार्केट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, 4 लाख करोड़ का मार्केट है। इसमें से ऑफ कोर्स चिकन मेक्स फॉर अ लार्ज चंक ऑफ द सेल, बट चिकन से आपको वॉल्यूम्स आते हैं, लेकिन मटन और फिश से मार्जिन अच्छे आते हैं। तो एक दोनों का ब्लेंड रखने से क्या होता है कि आपको क्लाइंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बिकॉज द क्लाइंट इज वेरी हैप्पी कि उसको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फिश या स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉन या मटन के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ रहा है, विच इज अ हेडेक फॉर योर कस्टमर, and you are able to cross sell those products and make a healthy margin as well.
हमारा जो इंडस्ट्री है वो फ्रेश एंड फ्रोजन के बीच में स्प्लिट है. डेफिनेटली फ्रेश का मार्केट ज्यादा बड़ा है, लेकिन फ्रोजन का मार्केट भी सिग्निफिकेंटली बड़ा है. अगर आप देखेंगे आपका जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स रिटेल में, तो मीट मेक्स अप मोर देन 60-70% ऑफ द फ्रोजन रिटेल मार्केट, एंड इन द फ्रोजन फूड मार्केट, जो पैकेज्ड फूड मार्केट है, उसमें भी मीट मेक्स अप फॉर अ वेरी वेरी लार्ज 30% प्लस काइंड ऑफ सेगमेंट. So this is basically our USP. Anybody who becomes a distributor, okay, does not have to take any stress regarding the product till the product reaches them. सारा बैकएंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है. आपके पास प्रोडक्ट पहुंचने तक उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को मेंटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं और हमारा प्राइसिंग भी काफी अफोर्डेबल है. तो अगर आप एंड ये तो डेफिनेटली मार्केट बाय मार्केट डिफर करेगा, बट मोस्टली अक्रॉस इंडिया जो सबसे सस्ते प्लेयर्स होते हैं, वो जो मंडी वाले ट्रेडर्स जो बिल्कुल क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हैं, उनसे हम थोड़ा एक्सपेंसिव है. लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड प्लेयर्स है लाइक वेंकी, सुगुना, एम्पायर फूड्स, IFB, एलाना, इन उनसे हम लोग काफी 20-30% चीपर है. सो वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्व्स एज अ मिड मार्केट ब्रांड which ensures the quality of the large organized companies at a price that is far more affordable, right? We are looking at cities across north, west, south, and east. If some of you happen to be from a city which is not mentioned on the list, we are still open to that as long as we are convinced कि वहाँ पे market अच्छा है. So that is not a problem for us. एंड टिपिकली हम लोग जो पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, राइट, हमारा कुछ क्राइटेरिया है which is of course not very rigid. We are flexible on this, but our preference is to people who have already catered to the HoReCa segment, the hotel restaurant catering segment. अगर आपका ऑलरेडी एक नेटवर्क है विथ HoReCa, या आप कॉन्फिडेंट है कि आप नेटवर्क जल्दी से बना सकते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली अ बिग प्लस पॉइंट. For example, if somebody has been supplying fruits and vegetables to HoReCa or dairy products, या फिर आप FMCG फूड, FMCG पैकेज फूड, मसाले, तेल, ये सब अगर आप HoReCa को सप्लाई कर रहे हैं, तो यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अस. द सेकेंड गुड कैंडिडेट इज somebody who has not dealt with HoReCa but is familiar with the perishable business. जैसे अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सप्लाई में काम किया हो, चाहे आप किसी D2C ब्रांड के साथ कर रहे हो या आप लोकल होलसेल रिटेल का काम कर रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, डेयरी में, मीट में, आपके पास आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट्स और कोल्ड चेन मेंटेन करने वाले प्रोडक्ट्स को मैनेज करने का अगर एक्सपीरियंस है, सो दैट इज अनदर वेरी गुड sort of profile for us. Having said that, some of our best distributors are people who had no background in the industry but were very determined कि हम कुछ अपना अच्छा करना चाहते हैं. इस मार्केट में बहुत स्कोप है, बड़ा मार्केट है. तो कोई हमारे बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आया, कोई रियल एस्टेट में था, बट दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. So we are not inflexible, but definitely if you have experience with dealing with frozen products or HoReCa sector, that is a plus point. Now the main question, which is investment. Now मोटा मोटा ये हम लोगों ने बोला है कि if you want to have a good space to manage, you need at least anything between 300 to 700 square feet, depending upon आपको अगर ऑफिस स्पेस भी उसमें रखना है, नहीं रखना है. ये जो कॉस्ट है इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने इंक्लूड किया है कि अगर आप एक जगह रेंट पे लेंगे, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे, उसमें इंटरनल कुछ फिटिंग्स कराएंगे, फ्रीजर्स डालेंगे, तो ये सब कॉस्ट इंक्लूडेड है. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जगह है, आप कुछ ऑलरेडी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी वेयरहाउस है, आपके पास एक्स्ट्रा 100-200 स्क्वायर फुट स्पेस है, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा क्योंकि आपको नया जगह नहीं लेना पड़ रहा है. ऑल्सो अगर आप स्मॉल टाउन में है, तो जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख है, वो इन्वेस्टमेंट 7 से 8 लाख में भी हो सकता है, क्योंकि आप इन अ स्मॉलर टाउन द रेंटल्स आर लोअर, द सिक्योरिटी डिपॉजिट यू हैव टू पे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर लोअर. So that we can discuss on a case by case basis, but anything between 7 to 12 lakhs would be your investment, including the franchisee fee, the refundable deposit, all of those things, right? The revenue potential in terms of how much money you can make, right, in terms of how much sales you can have, differs again from city to city. But I would say in a large city, this is our expectation. हम लोग जैसे दिल्ली में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारा अपना डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है. Our target in the Delhi market is to as quickly as possible achieve 30 crores a month of sales, right? Now that means that is the market potential in cities like Bombay,
बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कैलकाटा, इवन लखनऊ फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो ये बहुत बड़े मार्केट्स हैं डेफिनेटली। बिकॉज आप सिर्फ फ्रोजन कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप शायद 30 करोड़ अ मंथ ना कर पाए, बट जो भी अच्छे से बिजनेस अपना मैनेज करेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएगा, हमारा एक्सपेक्टेशन है दैट इन एनी ऑफ द टॉप 10 cities you will hit 1 crore a month of sale over, let us say, a 12-month period, right? In some of the smaller cities it might be about 50-60 lakhs a month of sale over a 12-month period, right? So that is the expectation. The gross margin that you can expect, which we will give you as a distributor margin, can be anything between 8 to 10%. It can go up to 12 also. This depends on the mix of products that you're selling in your region. अगर आप सिर्फ चिकन बेच रहे हैं, चिकन में मार्जिन हमारा भी कम होता है, तो हम आपको भी उतना हाई मार्जिन नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप उसमें चिकन के साथ सी फूड, मटन, फिश थोड़ा मिक्स करके सेल करेंगे, तो उसमें कंपनी का भी मार्जिन अच्छा बनता है, आपको भी हम 10-12% दे पाएंगे, राइट? तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में, टू बी ऑनेस्ट, यू विल गेट अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस. It is not just a franchisee, it is like a big business in itself, that you can hit 1 crore a month of sale with, let's say, a 10% gross margin. That means you can have a gross margin of 10 lakh rupees a month. Typically ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट के बीच में आपके कुछ ऐसे कॉस्ट होंगे जो आपके लोकल डिलीवरी कॉस्ट हैं। अगर आप 1 या 2 सेल्स के लड़के रखना चाहते हैं सेल्स को मैनेज करने के लिए, इफ यू वांट टू योर वेयरहाउस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंटल, सो दोस आर सम ऑफ द कॉस्ट. आई एक्सपेक्ट अ नेट प्रॉफिट आफ्टर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द फर्स्ट 6 months. I expect that the franchisee will make a net profit of anything between 6 to 7%. That is the expectation. And if you can do more than that, nothing like it. There are some some areas especially जहाँ पे आप premium products भी add कर सकते हैं. We are launching a range of premium imported frozen products like New Zealand lamb, Chilean sea bass, all of those kind of categories, where even if you sell a small quantity of those to some of the premium hotels and restaurants in your area, you can make a lot of profit on that. So that is something that on a case by case basis we'll discuss with you depending upon your market. इसके अलावा जस्ट एज अ मेन पॉइंट आई वांट टू से, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. आप 10-12 लाख के आप और कम में भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी जगह है, राइट? बट इस यहाँ पे जो मेन इन्वेस्टमेंट लगता है वो है वर्किंग कैपिटल का. तो जो वर्किंग कैपिटल होता है किसी भी रीजन में, होरेका टिपिकली कुछ क्रेडिट देना पड़ता है. जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो तो ज्यादा क्रेडिट लेते नहीं है, वो बिल टू बिल चलाते हैं अपना बिजनेस, या एट मैक्स 7 days का क्रेडिट होता है. लेकिन अगर आप बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट चेन्स, इनके साथ काम करेंगे तो देयर कैन बी अ 30 to 45 day क्रेडिट पीरियड. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अकाउंट फॉर टू मेक श्योर दैट यू हैव अलॉटेड इनफ वर्किंग कैपिटल फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन ग्रो द बिजनेस. One of the supports that we provide to our distributors is that if the distributor performs well in the initial months, okay, that is say आपने 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में डाला और 10 लाख रुपए से आपने महीने का 15 लाख रुपए सेल किया ऑन एन एवरेज 20 days का अगर हम वर्किंग कैपिटल मान ले तो, छोटे रेस्टोरेंट्स और बड़े होटल्स का मिक्स करके एवरेज करके, तो अगर आपने 10 लाख रुपए डाला और आपका 15 लाख रुपए का सेल हुआ, वी आर सीइंग दैट यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बिल्डिंग द मार्केट नाइसली. जब आपको ग्रोथ करनी होगी, जब आपको 15 लाख रुपए महीना से आपको जाना होगा 1 करोड़ रुपए महीने के सेल पे, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, right? आपको your working capital will have to increase from 10 lakhs to 90 lakhs. We also understand that is a challenge. So for our top performing distributors, we've got finance partners. हमारा already 2 finance companies के साथ partnerships है. We are getting another 3 to 4 finance companies together, जिससे कि हमारा जो franchisees, हमारे जो distributors हैं, उनका जब growth का time आएगा, तब उनको इन्वेस्टमेंट, जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, उनको खुद नहीं करना पड़ेगा. हम एक फाइनेंस पार्टनर को लाके उसको फाइनेंस करा देंगे, सो दैट यू डोंट हैव टू कीप एंडलेसली पुटिंग इन मनी व्हाइल ट्राइंग टू ग्रो द बिजनेस. बट डेफिनेटली शुरू में फॉर द फर्स्ट 3-4 months वी वुड लाइक टू सी यू परफॉर्म विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सो दैट वी कैन चूज out of 100 distributors, these are our top 10. They are the fastest growing ones. They are the ones whom we will get the finance partner to support for growth. So in terms of roles and responsibilities, I tell you very briefly, like I said, you have
दिस इज अ वेरी सप्लाई ड्रिवन बिजनेस। आप अगर किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, केटरर, किसी के पास जाएंगे, राइट, डजंट मैटर कि वो मौर्या शेरेटन हो, आईटीसी हो, रैडिसन हो, या वो एक छोटा सा बिरयानी वाला हो जो रोड पे बिरयानी बना के बेचता है, कोई भी अगर हो, वो आपसे या सेल्स वाले लड़कों से सिर्फ 4 सवाल पूछेंगे। क्या आपके पास वैरायटी है? क्या आपका क्वालिटी अच्छा है? क्या आप मुझे सही प्राइस पे दे सकते हैं? क्या आप मुझे टाइम पे डिलीवरी दे सकते हैं? बस ये 4 सवाल वो पूछते हैं। और उसके अलावा अगर आप कुछ उधार दे सकते हैं मुझे 1 बिल या 2 बिल का, तो बहुत अच्छी बात है। बट मेन उनकी ये 4 कंसर्न होते हैं: क्वालिटी, वेराइटी, प्राइस एंड डिलीवरी। इफ यू कैन डू दीज 4 थिंग्स वेल, राइट, द स्काई इज द लिमिट फॉर यू इन द मार्केट। हमें आज तक सेल्स करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उल्टा एक नेगेटिव प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि मेरी टीम जाके सेल्स कर देती है, एंड देन वी हैव टू, बीच बीच में हम एक एक हफ्ता अपना सेल्स को स्टॉप करते हैं कि पहले प्रोसेस को ठीक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी को ठीक करते हैं, फिर सेल्स बढ़ाएंगे। क्योंकि एक बार जाके लड़के सेल्स करते हैं तो इतने कॉल्स आने लग जाते हैं फॉर द प्रोडक्ट दैट इट बिकम्स हार्ड टू से नो टू द कस्टमर। सो you will have a very reverse problem here, where marketing and sales is not an issue, where the entire fulfillment and managing the delivery distribution is what is important. दिस इज अ वेरी सप्लाई ड्रिवन बिजनेस। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो आपसे एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, आपको एक आध बार फीडबैक देंगे, उसके बाद आपसे लेना बंद कर देंगे, राइट? तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, और उसके बाद दे विल नेवर मूव फ्रॉम यू, बिकॉज देयर बिजनेस एंड इट्स ग्रोथ एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द रॉ मटेरियल दैट यू आर सप्लाइंग। सो this is our job to make sure that you get the best quality product in your market so that you can compete in the market. We price it, हमारा pricing भी is not like a retail brand, we don't have an MRP. आपके साथ जब हम प्राइस भी बनाते हैं, we along with our distributors we study the market कि उस मार्केट में कौन कंपटीशन है, वो लोग कैसे प्राइसिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से हम भी अपना प्राइस को थोड़ा सा प्लस माइनस करते हैं so that you can compete in your market, right? The entire distributor network is run on a technology platform जहां पे आपके जो clients होंगे, let us say कि hotels, restaurants आपने acquire कर लिए, वो जब order place करते हैं, आपके पास एक app होगा, आपको भी उस पर orders दिख जाएंगे, वो orders हमको भी दिख जाएंगे, जिससे we will keep making sure that we replenish your inventory, your stock accordingly, so that you never run short of stock with your clients, right? And apart from that, any kind of branding and marketing support that you need, that also we are willing to provide. If required, I will send my sales head to spend 2 days with you, study the market, do a sampling, train your staff. All of that support we are willing to provide. Whatever it is needed to crack that market, that we will provide to you. The real job of the distributor is one, to build the buyer network. Another good thing about our business, unlike a retail business, is that हमें हमेशा कस्टमर एक्विजिशन नहीं करते रहना पड़ता। आप पहले 6 महीना काफी कस्टमर एक्विजिशन करोगे, एक बार आपका कस्टमर बेस सेट हो गया, आपने 100-200 को सेट कर दिया, आपको बार बार उनको जाके सेल्स नहीं करना है, वो आपके साथ सेट हो जाते हैं, आप फिर नया कस्टमर लेते हो। सो B2B बिजनेस का एडवांटेज ये है कि कस्टमर एक्विजिशन इज ऑलवेज अ वन टाइम एक्टिविटी। सो द डिस्ट्रीब्यूटर हैज टू डू कस्टमर एक्विजिशन, दे आर इन चार्ज ऑफ स्मूथ डिलीवरी and service to the clients, and they are supposed to put up the working capital that is required to be able to manage the client successfully. That is the real activity. Everything in the back end we take care of.